मिलिए अनुपमा से। रोना धोना चला कर रखा है आपने। हाँ मम्मा प्लीज, आप कुछ भी बोलती रहती है। हाँ मैं भी नहीं टूटूंगी। अनुपमा सीरियल में दिखाया जाता है कि बाकी जाती है अनुपमा के घर और अनुपमा के हाथ से एक पेपर होता है, वो छीन लेती है और देखती है कि उस पेपर में घर का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये देखकर बाकी अनुपमा को बोलती है कि तुम अपना घर बनाने की सोच रहे हो, अगर इस कंपटीशन में तुम जीत जाते हो तो सिर्फ तुम अपना घर के बारे में सोचोगी। लेकिन यहाँ बाकी बोलती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में जीतती हो उसका पैसा मेरी बेटी ईशू को भी मिलना चाहिए। इसके बाद में दिग्विजय कहता है कि तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अनुपमा के हाथ में चोट लगी है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है। इतने में बाकी बोलती है कि अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाओगे इस हाथ की वजह से तो पैसा हमें नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा सेल्फिश बातें करती है। और इसके बाद में ईशू कहती है कि मम्मी आप इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, आप इस तरह से बातें मत करो अनुमा से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ बहसबाजी होती है। इसके बाद में आगे दिखाया जाता है कि दिग्विजय बाकी को बोलता है कि पैसों के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ पर कंपटीशन को जीतना भी है, अगर नहीं जीत पाए तो पैसे कहाँ से आएंगे, तुम इतना सेल्फिशली बातें कैसे कर रही हो। यहाँ पर बाकी को काफ़ी ज़्यादा दिग्विजय सुनाता है। और आगे दिखाया जाता है कि आगे देखने को मिलता है कि यहाँ पर राही टेम्परेचर देखती है जहाँ प्रेम को बहुत ज़्यादा बुखार होता है। इसके बाद में राही बोलती है कि तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मत करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें 104 टेम्परेचर बुखार है। इतने में प्रेम की नींद खुल जाती है और देखता है कि ये तो एक बुरा सपना है और कहता है कि मुझे अनुपमा को कैसे भी करके हराना है। उसे पता चलता है कि अनुपमा के हाथ में चोट लगी है, अगर अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मुझे इस कंपटीशन में अनुपमा को हराना है, तभी मेरी असली जीत होगी। कहीं ना कहीं अनुपमा को लेकर बहुत ज़्यादा ये गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे अनुपमा को किसी भी हालत में हराना है, तभी मेरी असली जीत होगी। इसके बाद में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा एक कोने में बैठी होती है और अपनी चोट को देखकर रोती है और कहती है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे इस कंपटीशन में जीतना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना सपनों का घर नहीं बना पाऊंगी। अनुपमा यहाँ खुद को हौसला देती है आगे कंपटीशन में कंटिन्यू रहने के लिए। आगे क्या होता है अनुपमा सीरियल में। मिलिए अनुपमा से।